की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो कृपया कमेंट्स में जय माता की लिखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो अवश्य बनता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि झाड़ू के नीचे क्या चीज़ रखने से और काली मिर्च के उपाय से दरिद्रता दूर हो जाती है और इसके करने मात्र से सिर्फ हमारे पास में दरिद्रता बिल्कुल नहीं रहती है। हमारे पास में धन संपदा आती रहती है। माँ लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न होती हैं। सिर्फ उपाय ये करना है कि झाड़ू के नीचे आपको एक चीज़ रखनी है दीपावली वाली रात को। अगर आप दीपावली वाले रात को झाड़ू के नीचे कोई चीज़ रख देते हैं तो आपके घर में बरकत पूरी साल बनी रहेगी, क्योंकि झाड़ू का जो संबंध है वो माँ लक्ष्मी से है। झाड़ू का दूसरा नाम अम लक्ष्मी जी भी कहते हैं और झाड़ू लगाने के कुछ नियम भी हैं जो आपको सब इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। मित्रों, झाड़ू एक तो रात में हम लोगों को कभी भी नहीं लगानी चाहिए। कभी भी झाड़ू को रात में हमको टच भी नहीं करना चाहिए। अगर कहीं रखी हुई है तो हमको वो झाड़ू वहीं पर रखी रहने देनी चाहिए। आपने देखा होगा शीतला माता की जो प्रतिमा होती है उसमें भी वो झाड़ू लिए हुए होती हैं। साक्षात लक्ष्मी भी अगर हम झाड़ू को बोलते हैं तो ये भी कोई बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति वाली बात ना होगी। तो इसके जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके बाद में झाड़ू बिल्कुल ना लगाए। अगर किसी परिस्थिति में रात्रि में झाड़ू लगानी भी पड़ जाती है तो झाड़ू लगाने के बाद उसका जो कूड़ा है उसको आप घर से बाहर रात्रि में ना फेंकें, उसको एक जगह इकट्ठा करके रख दें। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर रात्रि के में सपने में आपको झाड़ू दिखाई देती है तो इसका मतलब यह होता है कि आपके घर से धन जाने वाला है। लेकिन अगर वही सपना आपको दीपावली, धनतेरस या नरक चतुर्दशी के दिन दिखाई दे तो इसका मतलब उल्टा हो जाता है कि आपके पास में धन, वैभव, लक्ष्मी वाली है। तो अगर ऐसा सपना आपको आता है तो उससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। दीपावली के दिन अगर आता है या 2-3 दिन पहले आता है, जो धनतेरस से लेके दीपावली का 5 दिन का पर्व होता है। अब आपको बताना चाहूँगा कि झाड़ू लगाते वक्त हमको किन-किन और बातों का ध्यान में रखना चाहिए। झाड़ू अगर हम लगा रहे हैं तो उसका ध्यान रहे कि कूड़ा करकट जो भी हम झाड़ू के साथ में लेके आ रहे हैं, सके रहे हैं, भुआ रहे हैं, उसको फेंकें, उनको इकट्ठा करें, डस्टबिन में डाल दें या फिर बाहर किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे कूड़े के किसी और के पैर ना लगें। इससे आपके घर में दरिद्रता कभी भी नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का जो आशीर्वाद है वो आप लोगों पर हमेशा बना रहेगा। इसी के साथ हमको और भी कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। एक तो ये है कि हमें धनतेरस के दिन एक झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए और अगर हमारे पास पहले से ही कोई झाड़ू है तो उस झाड़ू को हमें बाहर फेंक देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए धनतेरस से पहले। क्योंकि धनतेरस के बाद में जो हम झाड़ू घर में इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, वो धनतेरस को खरीदी हुई झाड़ू ही होनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की हम लोगों पर कृपा बनी रहती है। इसी के साथ जब हम रात्रि में मोमबत्तियाँ लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, उस समय हमें झाड़ू के हाथ नहीं लगाना होता है। लेकिन दीपावली वाली रात को हमें झाड़ू के नीचे रात्रि के समय एक चीज़ रख देनी होगी। रात्रि में पूजन के बाद दीपावली वाले दिन अगर हम एक चांदी का सिक्का झाड़ू के नीचे रख देते हैं और अगर चांदी का सिक्का अवेलेबल नहीं है तो हम 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसको भी अगर हम झाड़ू के नीचे रख देते हैं तो उससे जितनी भी नकारात्मकता है वो सब दूर हो जाती है और हमारे घर में सुख शांति आती है और जो माता लक्ष्मी है वो हमसे प्रसन्न हो जाती हैं और बाबा कुबेर के भंडार हमारे घर में भरे रहते हैं। ध्यान रखना यह होगा कि उस रात्रि में दीपावली के दिन पूजा करने के बाद रात्रि में आपको यह उपाय करना होगा जिससे कि आपके यहाँ पर धन संपदा की कभी भी कमी नहीं रहने वाली है। झाड़ू के इस उपाय के अलावा आप और भी बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हम लोगों पर बनी रहे। आपको कोई दीपक किसी गरीब के घर पर अवश्य लगाना चाहिए जा कर के और वहाँ पर झाड़ू का भी दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति निर्धन है उनको अगर हम दान करते हैं तो शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं और बाबा कुबेर और लक्ष्मी जी की भी कृपा हम लोगों पर बनी रहती है।
इसके अलावा दीपावली के दिन हमें कुछ और भी सामान लेके आने होते हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न रहें। वो सामान इस तरह हैं, जैसे कि कमल माता रानी को अति प्रिय है। कमल के फूल में लक्ष्मी जी का वास बताते हैं, तो हमें कमल के किसी भी भाग को हम लेके आ सकते हैं। विशेष रूप से कमल गट्टा जो होता है, उसका विशेष प्रभाव यहाँ पर बताया गया है। काफ़ी सस्ता ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, तो आज के दिन कमल गट्टे अवश्य लाएं। उससे आप लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसी के साथ साथ आपको जो धनिया होता है, सूखा धनिया, वो अवश्य लेके आएं। और जो शंख होता है, शंख भी आपको अवश्य लेके आना चाहिए। हल्दी की गांठ आप लेके आ सकते हैं। धनिया का पूजन मैंने आपको बता ही दिया, धनिया का पूजन भी अति शुभ होता है। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा काली मिर्च के अचूक उपाय। अगर आप काली मिर्च का यह उपाय करते हैं तो आपके कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। तो जान लेते हैं क्या ये उपाय हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या बेरोजगार है और वो अपने कार्य को पूर्ण कराना चाहता है, तो उसके लिए काली मिर्च का यह उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें आपको 4 काली मिर्च लेनी है और किसी चौराहे पर जाकर दिवाली वाली रात को एक-एक काली मिर्च आपको चारों दिशाओं में फेंक देनी है। जिसको फेंकने से, अगर आप ये काली मिर्च फेंक देते हैं चारों तरफ को, तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और आपका कार्य अवश्य सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा धन की पोटली भी बनानी चाहिए, जो बहुत ही प्रभावी है। धन की पोटली बनाने के कुछ नियम हैं और इसके अंदर हमें कुछ सामग्री रखनी होती है। वो दीपावली की रात को ही बनाते हैं। मित्रों, ये एक अचूक और आजमाया हुआ उपाय है, क्योंकि पिछली 2 साल से इस वीडियो में जो बता रहा हूँ धन की पोटली के बारे में, बहुत लोगों ने धन की पोटली बनाई और बनाने के बाद उनके जीवन में चमत्कार ऐसे ऐसे हुए हैं कि जो बिल्कुल निर्धन थे वो भी काफ़ी धनवान हो गए। लेकिन इसको बनाने का सही तरीका हम लोगों पर आना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन सी सामग्री हम रखते हैं, क्या इसके बनाने की विधि है और सामग्री की मात्रा क्या है, वो सब अगर हमको सटीक जानकारी है तो हम धन की पोटली भी बना सकते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कारी साबित हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको भी धन की पोटली बनानी है या धन की पोटली बनानी चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक सटीक वीडियो बना रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो मैंने एंड स्क्रीन में भी लगा दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप धन की पोटली बना लेते हैं तो अन्य उपायों को आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं रहने वाली है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय माँ लक्ष्मी।